सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच लोकेश कुमार सिंह। ओल्ड पेंशन रिगार्डिंग वेलफेयर की बात है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लाइव में जुड़ जाएं, क्योंकि बारिश हो रहा था, उसकी वजह से रास्ते में मुझे रुकना पड़ा और दिल्ली में बहुत ज़ोर से बारिश सुबह से हो रही है। आज माननीय न्यायालय नई दिल्ली के कोर्ट का जो डिसीजन था वो पैरामिलिट्री के फेवर में था और मुझे गर्व हो रहा है और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को गर्व होगा सुनने के उपरांत। तमाम लोगों से मैं कहूँगा लाइव आप जुड़ जाएं। लोग लगातार मैसेज और कॉल कर रहे हैं, वो लोग जुड़ जाएं और शेयर करना शुरू करें, क्योंकि देखिए मजबूती जब हमारे बीच में रहेगी तभी हम जाके किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ऑप्स का मुद्दा पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है और तमाम किसान परिवार के जुड़े हुए और अन्य परिवार के लोगों का मुद्दा है। अफसर से लेकर नीचे तक एक जो है जवान तक का मुद्दा है जो पैरामिलिट्री फोर्स के हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मैं मार्ग पथ पे चल रहा हूँ। उन्होंने कहा सबको साथ सबका विकास, तो मैंने सोचा कि तमाम जवानों का विकास होना चाहिए। न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत मैं वहीं था, बारिश हो रही थी, उस बारिश में मैं भीगते हुए गया था। सुबह से बारिश अभी तक हो रही है। न्यायालय में जो सुनवाई हुई उसमें पॉइंट जो रखा गया उसमें माननीय उच्च न्यायालय के अन्य जजों के सामने जो भी बातें वार्तालाप हुई, उसके बाद ये पता चला कि आपकी नेक्स्ट हियरिंग जो है 26/8/2021 को होगी। मुझे बहुत खुश है। वो अगर कोर्ट चाहता तो उस समय कुछ ना कुछ होता, मतलब डिस्पोज ऑफ भी कर देता, लेकिन कोर्ट की एक सोच जो है वो हमारे फेवर में रहा, पैरामिलिट्री फोर्स के फेवर में रहा और आशा करते हैं हो जाएगा। और आप लोग कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है सबका दुआ है, इसमें हमारा एक सहयोग, हम एक माध्यम है और सब किसी की उम्मीद है पैरामिलिट्री फोर्स के। तमाम CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, CISF हो, NIA हो, कोस्ट गार्ड हो और अदर जो भी जो CAP में आते हैं उनका सबका मुद्दा था जो पैरामिलिट्री फोर्स में आते थे। अब रही बात की कुछ लोग कह रहे थे, बहुत लोगों का सहानुभूति था, बहुत लोगों का फ़ोन लगातार आ रहा था। जो अंकुर छिब्बर जी ने पॉइंट जो रखा है और माननीय न्यायालय के सामने रखा है कि सबसे पुराना फोर्स जो है शायद CRPF है, 1939 में शायद उसका गठन हुआ था। तो उन्होंने रखा कि जब CRPF का गठन हुआ था उस समय आर्मी के तौर पे हुआ था। किसके तौर पे हुआ था? आर्मी के तौर पे हुआ था उसका, और आर्मी के तर्ज पे वो काम भी की और उसके बाद उसका बेड़ा सबसे बड़ा हो गया और उसके बाद तमाम पैरामिलिट्री फोर्स आए, ITBP आया, SSB आया। SSB जो है पहले सर्विस सोशल ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, जो गाँव में एक गुप्तचर का काम करता था, वो बाद में उसको सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया 2002 में। और ऐसे तमाम फोर्सें आए। ITBP जब आया तो इंदिरा गांधी जी ने 1962 चीन की लड़ाई के बाद उन्होंने गठन किया। सब तर्ज पे उन्होंने बात रखी और बात रखने पे जज का ये आया फैसला कि आप नेक्स्ट हियरिंग कीजिए, क्योंकि जो है पैरामिलिट्री फोर्स की ड्यूटी जो है 24 आवर्स की है ना। उसको कोई भी फेस्टिवल जो होता है उस पर उसको घर जाने की कोई छुट्टी नहीं होती है और अन्य विभाग में जो है छुट्टियां होती हैं। तो आप उससे कंपैरिजन ना करें। केंद्रीय और भी ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सरकार के अधीन आती है, उससे कंपैरिजन ना करें। आप 2004 में बंद नहीं किया आपने, लेकिन इनको बंद करने का क्या उद्देश्य था? आपने पूरे RPF को है, इन सबको क्यों बंद किया, जबकि उनकी ड्यूटी, सब किसी की ड्यूटी जो है ऐसे लगातार चलती रहती है। सबको पता है कि कोर्ट का हमारा जो है, कुछ लोग पूछ रहे थे जजमेंट क्या हुआ। देखिए हर किसी का जवाब मैं प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके प्रत्युत्तर का जवाब आपके पास ही है। कैसे है कि कोर्ट का जो नंबर है, कोर्ट का आदेश जो है, जो आपके बीच मैंने रखा था, रीड फाइल नंबर जो है, मैंने आप लोगों के बीच में सबको रखा है।
आप जाइए मेरे साइड पे पीछे बैक जाइए, फिर देखिए 61-60-63 जो है /2021 माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन है। उस पर आप जजमेंट अब ये अपलोड हो जाएगा कि नेक्स्ट हेयरिंग आपकी कब है। हमें इसमें जिसको नहीं आता है वो तो मैं बताऊंगा। और अभी तक मैं आप लोगों सब किसी को कह देता हूँ, बहुत व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं और मैं कहता हूँ लाखों व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आप, हर व्यक्ति अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में मुझे जोड़िए, तब मैं वेलफेयर का काम पूरा कर सकता हूँ। और ये चीज़ जो है हम सबके इकट्ठे होने के उपरांत ही हो सकता है ना। हमें तो अपनी हक चाहिए। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स जवानों को ऑप्स मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की स्थापना 1973 में की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा क्योंकि सलाहकार किसी मंत्री के या प्रधानमंत्री जी के या किसी भी मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कोई सलाहकार होगा शकुनी की तरह जो उनको मोटिवेट कर दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों को बंद कर दे। केंद्रीय कर्मचारियों का बंद करते एक अलग बात थी, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के जितने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक, एमपी के जो हैं, एमपी से लेकर तमाम वीआईपी सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान करते हैं। वो चाहे एसपीजी हो या चाहे एनएसजी हो, चाहे आपको जो है सीआरपीएफ हो या चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे बीएसएफ हो, तमाम फोर्स के लोग जो हैं वीआईपी सिक्योरिटी से लेकर तमाम नेताजी के जो है प्रोटेक्शन में रहते हैं। दुर्भाग्य रहा शकुनी की तरह कोई सलाहकार होगा जिन्होंने बोला कि इनका भी पेंशन बंद कर दो, जबकि हमारा उससे इन लोगों का कोई तात्पर्य नहीं था। और उनके सिक्योरिटी में कौन लगा हुआ था? पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगे थे, इंडियन आर्मी एयरफोर्स के जवान नहीं लगते हैं। राष्ट्रपति जी को छोड़ के तमाम जितने वीआईपी ड्यूटियां हैं वो कौन कर रहा है? पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कर रहे हैं, वो चाहे एसपीजी का हो या एनएसजी का हो, जिसका भी हो। लेकिन 60% का जो रेशियो है एनएसजी एसपीजी का, वो पैरामिलिट्री फोर्स का है। तो आपको समझना चाहिए कि जो हमारी ड्यूटी दे रही है, जो हमारा ड्यूटी कर रहा है, उसका पेंशन बनने का क्या मतलब था? तो कोई सलाहकार ही वैसा होगा, वो चाहे जेएसओ जनरल सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, वो उस आदेश को पारित किया और बंद कर दिया। फिनेंशियल मिनिस्ट्री, हमारा जो 2 लेटर जो हम पार्टी जिसको बनाए हैं, एक तो होम मिनिस्ट्री को बनाया है, दूसरा पार्टी हमारा वकील बनाया है फिनांस मिनिस्ट्री को, क्योंकि फिनांस मिनिस्ट्री हमें ऑप्स देगी। ऑप्स का जो है डिसीजन होने के बाद हमें वो अपनी बजट के अनुसार वो अपने अंडर वो जो एनपीएस है उसको अपने ऊपर कवर करेगी। लेकिन सबसे बड़ी मतलब आप लोग तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि लाइव में शेयर करना चालू करें, ग्रुप में शेयर करें और लाखों लोगों को जोड़ना कोशिश करें। देखिए, हम जुड़ेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे में एक सहानुभूति, सब किसी के अंदर एक जोश जुनून है कि देश के तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को हम कहते हैं, जो सियाचिन में बैठा है, जो अरुणाचल में बैठा है, जो तवांग में बैठा है, सेराथांग में बैठा है, बेदाग में बैठा है, माजा में बैठा है, या चाहे गऊ में बैठा है, या घोड़ा पोस्ट में बैठा है, चाहे आपको लेह में लेह में बैठा हुआ है, तमाम देश की सुरक्षा पैरामिलिट्री कर रही है। चाहे जैसलमेर में कर रहा है, या राजस्थान के तमाम बॉर्डरों पे कर रहा है, या चाहे आपको पाकिस्तान के तमाम बॉर्डरों पे कर रहा है, चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर पे, वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कर रहे हैं। तो उनका जब कोई ऐसा वेलफेयर, लोग कहते हैं सुसाइड प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा है लगातार कि 2010 से जो है 2010 से लेकर और 2020 के बीच में 10,000 के करीब में वॉलंटरी रिटायरमेंट है। भाई क्यों सुसाइड का दर बढ़, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों? जबकि एक जवान को तैयार, कारण ये है कि वेलफेयर नहीं है। तो वेलफेयर नहीं है तो वेलफेयर नहीं है तो इसलिए जवान छोड़ रहे हैं। जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा है, जो भी इंटेलेक्चुअल है, वो छोड़ दे रहा है, क्योंकि वेलफेयर उसको दिखाई रहा है कि इससे बेहतर तो हमें कहीं मिल जा रहा है। सबसे मोस्ट कारण यही है कि इसके कारण जो है इन्हीं के चलते लोग जा रहे हैं। लेकिन ये आदरणीय प्रधानमंत्री के दिमाग में जा चुका है कि नहीं, इनका हक मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। और कोर्ट को भी समझ में आ गया है कि जितने जज हैं दिल्ली में, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो या चाहे हाई कोर्ट के हो या कहीं के जज हो, उनके दरवाजे पर ड्यूटी अगर कोई दे रहा है, संतरी ड्यूटी दे रहा है, वो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है या चाहे दिल्ली पुलिस का जवान है। तो क्या उनका हक मारना कहीं गलत है? तो गलत तो है। तो जज साहब को भी पता चलेगा
कि नहीं, इनको देना चाहिए। मैं आदरणीय न्यायालय से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी जवान हैं उनके पक्ष में ओल्ड पेंशन स्कीम देने की कृपा करें। हम इसकी लड़ाई 2 साल पहले से 3 साल पहले से हम कर रहे हैं। हम वेलफेयर को, हम सोचे कि वेलफेयर जो हो पूरे भारतवर्ष के जवानों को मिलना चाहिए, एक व्यक्ति विशेष को नहीं मिलना चाहिए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि देखिए, हम डायरेक्ट तो आपके पास नहीं जा सकते थे, इसलिए मुझे कोर्ट का शरण लेना पड़ा और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए लेना पड़ा। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देखिए मैंने आपको ही वोट दिया है, लगातार 2 टर्न ओवर आ गए, 19 का और 14 का और 19 का, दोनों में मैंने आपको वोट दिया है। हमने किसी सांसद को नहीं दिया है क्योंकि हमने आपका चेहरा देखा। पूरा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, तमाम देश के जवान आपको वोट दिए हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, जैसे आपने धारा 370 हटाने के उपरांत पूरे पैरामिलिट्री फोर्स जम्मू कश्मीर में थी, अपने जान पे बाजी लगा के उसको जो है सफल बनाएगी। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जो धारा 370 के साथ अयोध्या का निर्णय हुआ, गोगोई जी ने दिया, तो मैं उनसे उन जज महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि जैसे राम मंदिर का मुद्दा आपने निपटाया, जैसे आपने धारा 370 का मुद्दा उठाया, आपने 337A का मुद्दा खत्म किया, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम का भी जो है मुद्दा को देखते हुए उन जवानों के, वीर जवानों को जो सुबह शाम दिन रात धूप गर्मी बारिश और बर्फ तमाम में सहते हुए ड्यूटी देते हैं, उनके पक्ष में दें। जो IAS अधिकारी हैं नए वाले, जो IPS अधिकारी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको दें। क्योंकि जो देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देता है जवान, उसको कोई वेलफेयर नहीं। जवान का मतलब सोल्जर, जो एक छोटा सा सिपाही होता है, उससे ही न्यू जो है किसी भी बल की रखी जाती है। अन्यथा अधिकारी कितने हैं? मैनेजमेंट के लिए अधिकारी होते हैं और मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज के डेट में बहुत सुधार हो चुका है। इतना सुधार हो, हर व्यक्ति की अब पता चल गया है, अधिकारी हो तो ये जवान हो, इंसान की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो इंसान की कीमत होती है। कोई आज के डेट में किसी को स्ट्रेस नहीं देता है, और स्ट्रेस नहीं देता है तो इससे भी जवान खुश रहते हैं। समय पर छुट्टी मिल रही है, समय पर सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ का दुख आज भी लोगों के प्रति, उनके माता पिता के पास या किसी के पास पड़ा हुआ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमें मिलना चाहिए, जो हमें हमारा हक है। और इस हक की लड़ाई के लिए मुझे न्यायालय जाना पड़ा। ये तो कागज पे हो जाना चाहिए था। एक जवान कोई अगर लिख रहा है और बार बार जो है आग्रह कर रहा है तो उसी समय हो जाना चाहिए था। और इस हमें भी गर्व है, पूरे जवानों को गर्व है कि आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और वो डंके की चोट पे करते हैं कोई काम, और उनके पास ये बात विचाराधीन अगर गई होगी, ये आवाज़ इतना बुलंद कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को कि उनके पास जाए तो जवानों के हक में ओल्ड पेंशन स्कीम देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वेलफेयर की बात करते हैं, और मैं कहता हूं इतिहास के सबसे सज्जन व्यक्ति अगर कोई प्रधानमंत्री जी हैं, जो कोरोना काल से लेकर हर चीज़ में देश के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स, उनके आदेश के अनुसार हर जगह कोरोना काल में जो है लॉकडाउन लगाने में सबसे बड़ा योगदान पैरामिलिट्री फोर्स का रहा। वो चाहे उस समय घर में लोग जो है कोरोना से मर गए, लेकिन जवान हर जगह आरोपी जो करके उन्होंने सफल बनाया। वो चाहे 20 में हो या 21 में हो, तो जवानों ने सफल बनाया, तो उनका हक नहीं मारना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी कभी नहीं मारते। मैं कहता हूं देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी के हर चीज पे ध्यान देते, सोशल साइड के माध्यम से हर चीज पे ध्यान देते हैं। जनाधार है, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, 2.5 लाख के करीब जो है आपको जो है CRPF है, और जो है 1.5 लाख के करीब जो है BSF है, 50-40 हज़ार के करीब जो है CISF है, 1 लाख के करीब जो है ITBP है, कम से कम 86,000 से 1.5 लाख के करीब जो है SSB है, और तमाम ऐसे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, CISF हो गया, CRPF है, BSF है, ITBP है, SSB है, और जो छूट गया वो भी है। लेकिन ये तमाम जो है 10 लाख 14 लाख के करीब है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, जिन्होंने सफल बनाया। वो चाहे कहीं भी किसी प्रकार से सफल क्यों नहीं बनाया, लेकिन बनाया। कैसे बनाया? 24 आवर्स ड्यूटी देकर, अपने नींद चैन को छोड़ के, हर चीज में। उसके बीच में चुनाव इलेक्शन थे, बंगाल इलेक्शन में कैसा हुआ सबको पता है। सब जगह होने के बावजूद भी जो है किसने सफल बनाया? आदेश तो प्रधानमंत्री जी का होता है, आदेश जो है माननीय इलेक्शन कमीशन का होता है,
कि हमें सफल बनाना है। सफल कौन बनाता है, ये सोचने वाली बात है। सफल कौन बनाता है? सफल तो वही जवान बनाता है जो एक छोटा मोटा सिपाही है, एक अधिकारी है, जो अपनी मैनेजमेंट हिसाब से उस चीज़ को भली भांति टैग हेडक्वार्टर से पूरा जो है सफल बनाता है। तो क्या अधिकारी अपने परिवार को छोड़ के और एक सिपाही अपने परिवार को छोड़ के चुनाव कराता है? वो चाहे बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, या चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे त्रासदी हो, एनडीआरएफ हो, तमाम जवान अपने जिंदगी के दाव पे लगा के, चाहे अभी जो इतना बड़ा दंतेवाड़ा, सुकमा और आपको जो है पुलवामा, ये सब कांड हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है शहीद जवान किसके लिए हुए? देश के लिए हुए। तो उनके हक को मारना मुझे तो नहीं लग रहा कि वेलफेयर की बात है। और वेलफेयर, मैं जानता हूं कि आवाज़ आप लोग अगर शेयर करते हैं तो प्रधानमंत्री के कानों में जाएगा, गारंटी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाएगा। हर चीज़ होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम होना चाहिए, CSD कैंटीन होनी चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, शहीद होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए कि हाँ, जवान पैरामिलिट्री फोर्स का रिटायर हो तो एक्स सर्विसमैन में गिनती हो। तमाम मेट्रो की ड्यूटियाँ हैं, तमाम और ड्यूटियाँ हैं जो नहीं हो पा रहा है, उन लोगों से कवर नहीं कर पा रहे हैं। आर्मी से रिटायर हुए अफसर अपनी एक छोटी सी जो है सिक्योरिटी गार्ड का जो है खोल के और ले रहे हैं, टेंडर ले रहे हैं। क्यों? पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो रिटायर हो रहे हैं उनको वेलफेयर दीजिए, वो पुलिस विभाग में जाएं, हर जगह अपना जो है वो जाएं और अपना उस पे ले। पैरामिलिट्री क्या उनसे दुर्भाव नहीं किया जाता है? ड्यूटी 24 आवर्स, हर ड्यूटी ईमानदारी के साथ, और उसके बावजूद भी उनको देने में ऑप्स से लेकर CSD कैंटीन से लेकर सही से मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं मिल पा रही है। कौन किसका, मैं कहता हूँ किसी के घर के परिवार का जो है सदस्य सही से इलाज नहीं करवा। CGS में जाइए आप, CGS में कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, इसके बारे में कोई नहीं कर सकता। लेकिन बोला जाता है कि CGS मिलना चाहिए। अरे कैसे मिल रहा है? आप देखिए ना, CGS नहीं मिल रहा है। कार्ड होते हुए जाके लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद उसको पीला पुर्जी दबाया जाता है। क्या है? तो CGS वाला है। जहां 400 लगता है, 300 लगता है, तहां उसका 150 लगता है। लेकिन उसको क्या है? उसके दुर्भाव से। जब आप जनरल जो है 500 दिया हो मरीज को 10 देखेंगे, तब एक CGS का व्यक्ति को देखते हैं। तो क्या ये दुर्व्यवहार नहीं है? दवा जो लिखते हैं वो ढंग से डॉक्टर नहीं लिख पाते हैं जो प्राइवेट के हैं, लेकिन उनको क्या है? CGS फैसिलिटी मिली हुई है, दे रखा है मेडिकल को कि इनको CGS फैसिलिटी इनको जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इनके बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। ये सोचना है, ये सोचने की बात है देश के जवानों के लिए। और कहता हूं दावे के साथ कि उनको मिलना चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, उनको CSD मिलना चाहिए, CPC, अगर CPC है तो उसमें GST खत्म होनी चाहिए। क्यों? क्या वो कुर्बानी नहीं देते हैं? क्या पुलवामा भूल गए? क्या दंतेवाड़ा भूल गए? या सुकमा भूल गए? या तमाम जो है ये चीज जो भूलने के बाद किसके घर के लोग शहीद हुए, जिसके टुकड़े टुकड़े में लाशें आई थी घर में, जिसके चेहरे नहीं पहचान पाए, उसके बच्चे नहीं पहचान पाए कि ये मेरे फादर का है। ये चीज आंखों के जब बीच पे आती है, मैं कहता हूँ हाँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पुलवामा होने के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उरी होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उरी में मारने के बाद CRPF ने अपना जो है वहाँ पे उन्होंने माओवादियों, आतंकवादियों के विरुद्ध जो है ऑपरेशन की। तमाम ऑपरेशन जो है CRPF करती है आर्मी के साथ, जम्मू कश्मीर में सबको पता है, जब JNK पुलिस के साथ करती है। आपको देखना चाहिए कि केंद्रीय जितने भी जो है केंद्र सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जो 7 राज्य हैं, चाहे दिल्ली हो गया, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तमाम है, उन अगर वो केंद्र के अधीन है तो उनको भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए पेंशन? बहुत मेहनत करते हैं, धूप गर्मी और हर चीज़ में। आप दिल्ली के हर चप्पे चप्पे में CRPF खड़ी है। आप पार्लियामेंट में जाके देखिए, पूरा CRPF है, तमाम चारों ओर से CRPF पार्लियामेंट का जो है कैप्चर कर रखी है, SSB कर रखी है, ITBP कर ररखी है, BSF कर रखी है, CISF कर रखी है। तमाम नेताजी के जो जितने नेता हैं यहाँ पे सेंट्रल के 4500 के करीब जो है पूरे विधायक हैं, MP हैं। इतने MP होने के बाद 623 MP हैं, 623 जिले हैं, 623 MP हैं। क्या हर जो है 623 MP जो हैं किसी ना किसी प्रकार से, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो जिले हैं जिसके आधार पे MP हैं, क्या उनके आवास पे क्या पैरामिलिट्री फोर्स का जवान नहीं देता है? ड्यूटी देता है। क्या उनके आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है कि उनका गेट खोलने वाला कौन है, गेट बंद करने वाला? रात को उनके ड्यूटी, वो सोते हैं चैन से, तो उनके गेट पर जो है इंसास या कोई भी हथियार लेकर खड़ा होने वाला कौन है? पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है।
क्या उनकी वेलफेयर, उनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं? उनका परिवार नहीं है, उनका घर नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, लेकिन उनके आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। मानते हैं बीजेपी ने बंद कर दिया, 2004 में जो है बंद हो गया, पेंशन बंद कर दी अटल बिहारी वाजपेयी जी, शायद उनके सलाहकार शकुनी होंगे तब बंद किए हो, नहीं तो वो बंद नहीं करते। 10 साल तो कांग्रेस रही, दे नहीं पाई, लेकिन अब बीजेपी आ रखी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जो है राष्ट्र स्तर के लिए हाथ जोड़ के विनती है, कर पूरे कम से कम 14 लाख जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तरफ से मेरा कर जोड़ विनती है कि मैं न्यायालय में तो जा रखा हूं और पूरी दुनिया देख रही है, मैंने पूरा कोर्ट का डॉक्यूमेंट रखा है, लेकिन न्यायालय के बाद भी उम्मीद आपसे है, कृपया इनके हित में देने की कृपा करें और शायद इसके साथ इनके पूरे भविष्य, इनके पूरे परिवार की जो भी बेनिफिट है देने की कृपा करें, क्योंकि आपसे उम्मीद है। आप जब चले जाएंगे, मैं जानता हूं कि कोई भी सरकार सत्ता में आए ना आए, लेकिन इतिहास में वही आदमी जो है अमर हो जाता है जो जवानों के हित के लिए काम करता है। और मैं जानता हूं हर दीपावली में आप जाते हैं बॉर्डर पर, वो चाहे लद्दाख का बॉर्डर हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे आपके कन्याकुमारी साइड का हो, या चाहे आंध्र प्रदेश का हो, उत्तर से पूरब तक, पूरब से पश्चिम तक आप जाते हैं और जवानों के साथ आप जो है पार्टियां करते हैं, जवानों के साथ खाते हैं। राखी, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, जो भी फेस्टिवल पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में आप जाके जो है रहते हैं, खाते पीते हैं, तो उनके हित में आप एक बार निर्णायक जो है ऐतिहासिक फैसला लें कि उनके हित में हो। जैसे आप देश के लिए जीते हैं, वैसे ही मैं पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जी रहा हूं। तमाम सुविधाएं देके रहूंगा, वो चाहे अफसर हो या चाहे सिपाही हो, सबको मिलना चाहिए जो अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। आज लद्दाख के ऐसे ऐसे बॉर्डर हैं जहां पे अफसर भी अपने जो है देख रहे हैं, कमांडेंट से लेकर अन्य तक जाके जो है उसमें जो है LRP SRP कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। क्यों? सुदृढ़ कैसा हो रहा है देश में। आप आदेश पारित होता है, लेकिन करने वाला तो वही लोग हैं जो बॉर्डर पे अपनी जान को निछावर देके, वो चाहे लैंडस्लाइड में जान चली गई हो, चाहे वो जो है बर्फ में जो पिघलने से जान चली गई हो, लेकिन गया किसका? जवानों का ही गया है। तो वो चीज आपके आदेश को जो है फॉलो करने वाला, बिना निस्वार्थ भाव से 1 रुपया कोई नहीं कर सकता है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान किसी से एक चुमन्नी लेते हैं, अपनी ड्यूटी 24 आवर्स करते हैं और ईमान से, वो चाहे अफसर हो या सिपाही हो, हर कोई ईमानदारी पूर्वक करता है। तो उनके हित के लिए भी सोचना बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूं दावे के साथ कि कोई नहीं कर सकता है, और हर देश के लोग जो है पैरामिलिट्री फोर्स की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, वो चाहे ट्रेन में सीट दें या ना दें, लेकिन ये गारंटी है सम्मान तो जरूर करते हैं। क्योंकि कहावत है, देशभक्ति तब निकलती है जब जवान शहीद होते हैं, तब लगता है कि देश के तमाम लोग हमारे साथ हैं। वो चाहे पुलवामा कांड हो, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, पूरे देश के लोग साथ होते हैं, बहुत गर्व होता है। लेकिन नेताजी जब साथ हो जाए ना, तो मैं कहता हूं एक जवान सुसाइड नहीं करेगा, एक जवान नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा, एक जवान कभी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और एक यही प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं लाखों जवानों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके और स्टेज की काउंसलिंग करके उनको मजबूत बना सकता हूं, जबकि उनके हक की जब चीज मिलेगी वो कभी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो अपने परिवार को छोड़ के रह रहा है, उसकी वेलफेयर तो देना पूरे भारतवर्ष से कहीं भी दो राय नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी नेताजी हो, कोई भी सांसद जी हो, कोई भी विधायक हो, कोई हर कोई को। मैंने कभी किसी को नहीं देखा, 1-2 आदमी को छोड़ के, कि मुद्दा उसको संसद सत्र में रखा जाए। कभी किसी ने, किसी भी नेताजी के पास, मैं बहुत नेताजी के पास गया, कोई ऐसा नेता नहीं है जो मेरे को नहीं जानता हो, और किसी ऐसा नेता नहीं है जिसके पास मैं नहीं जानता हूँ। इंडिविजुअल मेरे को नहीं जान सकते हैं, लेकिन अब जानेंगे, क्योंकि जब वो पार्लियामेंट सत्र में अपनी बातों को रख सकते हैं, तो मैं भी अपनी बात सोशल साइट पर रख के जवानों के हित के लिए मांग सकता हूँ। क्योंकि उनकी समस्या पूरे देश की समस्या है, उनका जो है सम्मान पूरे देश का सम्मान है, और इस सम्मान में कभी कहीं से दो राय नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध करूंगा, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को, कि सब बातें ग्रुप में शेयर करें, लाखों लोगों के बीच में जाएं, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप तमाम एक जवान भारत का, वो 14 लाख जवान हैं, NSG के हैं, SPG के हैं, CRPF के हैं, NDRF में हैं, CISF में, CRPF में, BSF में, ITBP में, SSB में है, और NIA में जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है, या चाहे कोस्ट गार्ड में है, तमाम लोग मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े, अपना ग्रुप बनाए, 100-100, 200, 500 का, कम से कम 20 आदमी, 50 आदमी का, 100 आदमी का, उसमें आप एडमिन बनाए, ग्रुप एडमिन बनाए। ग्रुप एडमिन बना के उन लोगों से कहें कि एक आदमी कम से कम 3 आदमी को जोड़े, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 100 आदमी को जोड़े। एक ग्रुप बनाए, कम से कम 5-5 हज़ार का, 6-6 हज़ार का,
उसमें मेरा नंबर जोड़िए, मेरा नंबर है 7903482383। एक बार और सुन लीजिए, 7903482383। 2 बार हो गया, तीसरी बार भी सुन लीजिए, 7903482383। कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप का जवाब एक एक आदमी का दिया हूं, कोई ऐसा व्यक्ति ना होगा जो कहे मुझे कि मैंने जवाब नहीं दिया है, उनके पास कागज डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं। हर किसी को डॉक्यूमेंट मुहैया कराऊंगा, पूरे जवान को मुहैया कराऊंगा, पूरे भारतवर्ष के जवान को मुहैया कराऊंगा, क्योंकि जवान हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। अगर वो नहीं तो हम नहीं, सीधी सी बात है। और उनके लिए हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए समर्पित कर देना मेरा जीवन ही तात्पर्य रखता है। हम उसके लिए पूरी समर्पित हैं। आप लोग बनाइए, जोड़िए। ओल्ड पेंशन स्कीम का निर्णायक जो है, अगला जो सुनवाई है, आप सुन लीजिए, 26 अगस्त 2021 को आपको आदरणीय माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में सुनाई जाएगी, डबल बेंच में। और आशा करता हूं कि आपके भविष्य हित के लिए हो। उसके पहले मैं, जैसे चीफ जस्टिस जो थे गोगोई जी, जिन्होंने धारा 370 से लेकर तमाम 37A तक हटाया, वैसे ही हाई कोर्ट के जज महोदय के पास शायद ये वीडियो पहुंच जाए, तो ऐसे ही ऐतिहासिक फैसला लें जो पैरामिलिट्री फोर्स के हित में हो। क्योंकि एक बार जरूर कहूँगा मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, MP हैं, या चीफ जस्टिस हैं, या चाहे जो भी लोग हैं, अपने दरवाजे पर जब भी आप निकलते हैं और वहाँ पे एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, या चाहे BSF का हो, CRPF का हो, CISF का हो, ITBP का हो, SSB का हो, और आपके दरवाजे पे वो खड़ा रहता है हथियार लेकर और आपकी सुरक्षा के लिए रात दिन जगता है, उसके चेहरे पर जरूर देख लेना। आप एक बार देख लेना उसके चेहरे पे, उसके आंखों पर मासूमियत देख लेना, उसके आंखों में ईमानदारी देख लेना। उस ईमानदारी को देख के आप जो है उसके हित के लिए फैसला आप एक बार करना। देखता हूं कि भगवान आपको इतनी दुआ देगा, ईश्वर इतना आपको शक्ति देगा कि दुनिया में कोई आपको मात नहीं दे सकता कभी भी। इंसान का सफल जानते हैं, सफल क्या है? सफलता का राज सबसे बड़ा चीज है समर्पण। वो देश के लिए समर्पित होना, जैसे प्रधानमंत्री जी समर्पित हैं, देश के लिए जवान समर्पित हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवान समर्पित हैं। और उनके हित के लिए मैं कहूँगा कि आदरणीय न्यायालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, उनके हित के लिए जो है निर्णायक फैसला लें, निर्णायक फैसला लें कि जिसके हित के लिए पूरा देश इकट्ठा हो रखा है। और तमाम लोगों से, आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को छोटा छोटा में काट काट के तमाम जितने पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। आप तमाम मेरी बातों को पूर्ण रूप से रखिएगा। देखिए, आप कॉल ना कीजिए, मैं लाइव में हूं, कॉल ना करें कृपया, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। लाखों लोगों का कॉल आ चुका है, लेकिन आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों के पास पहुँचाएं। कम से कम भारत के इसके पहले जो वीडियो था, आप लोगों की दया से, आप लोगों की मांग के चलते 4 करोड़ 5 करोड़ के करीब लोग देख चुके हैं। और इस समय जो मुझे व्यतीत पता चला है वो 10 करोड़ के बीच पहुंच चुकी है वीडियो। आशा करता हूं इस वीडियो को आप भी पूरे जनता जनार्दन के बीच में पहुंचाइए। आपका भाई मरते दम तक आपके साथ लड़ेगा और आपको जिता के रहेगा। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह मैंने अपना परिवार, घर बार सब कुछ छोड़ रखा है और मुझे अपने घर छोड़े हुए बहुत दिन हो गए। और मैंने अपनी पूरी सैलरी, अपनी पूरी ईमानदारी की कमाई घर से जहाँ भी हो, मेरे फादर ने ये कहा है कि बेटा आप अपने हित के लिए नहीं, पूरे देश हित के लिए तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। और मेरे फादर पीछे सपोर्ट है। मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे हरा सके, क्योंकि 14 लाख पिता जो हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, उनके पिता का दुआ मेरे साथ है। वो दुआ जिस दिन मेरे सर पे जब तक रहेगा तब तक मैं दुनिया से कह सकता हूं कि तमाम सुविधाएं मैं दिला कर रहूंगा। और तमाम लोगों से मैं कहूंगा आप लोग इकट्ठा होइए, संगठित होइए। संगठित मतलब क्या है? एक दूसरे के प्रति समर्पित होइए। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान एक दूसरे के प्रति समर्पित जब तक हो जाइएगा, मैं कहता हूं कि आपकी हर सुविधा मिलेगी, कोई नहीं काट सकता। इसी के साथ 26/8/2021 को आदरणीय माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में आपका फैसला, अगली सुनवाई होगी। और मैं खुश हूं कि डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, आगे कोर्ट ने उसको डिसीजन को आगे बढ़ाया है। और आशा करता हूं कि संडे को आदरणीय अंकुर छिब्बर जी के बीच में उनकी लाइव टेलीकास्ट होगी और आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करेंगे।
पहली बात। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने कहा पैरामिलिट्री फोर्स का मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स का एनपीएस के मामले में नोटिफिकेशन आया है, जो आप गूगल पे जाइए, ओल्ड उसमें डालिए एनपीएस इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी अलाउ नोटिफिकेशन, मतलब उनको जो अलाउ हुआ है उस पर आप देख सकते हैं। खुद गूगल सर्च कीजिए एनपीएस आर्मी एयरफोर्स नेवी, अपने आप उनका नोटिफिकेशन लेकर पीडीएफ में डाउनलोड कीजिए और देखिए। शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि वो जो नोटिस है, जो उनको नोटिस थमाया गया है एनपीएस के माध्यम से उनको जोड़ने की बात चल रही है, वो आपके बीच में मैं रखूंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोग की दुआ मेरे साथ है। आप जब तक मेरे साथ हैं, दुनिया कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकता। और मैं किसी से डरता भी नहीं हूं, इसलिए क्योंकि मैं समर्पित हूं। आज कल हरदम आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि वेलफेयर की बात है। सरकार वेलफेयर की बात करती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वेलफेयर की बात करते हैं, और मैं प्रधानमंत्री जी से प्रेरित हूं, मैं किसी और से प्रेरित नहीं हूं। 1990 के करीब से 1990 करीब में जब किसी ने कोई झंडा कोई नहीं उठाता था, तो हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी का गांव में एक भी झंडा नहीं होता था, तब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था। उनको बुरी नज़र से देखा जाता था, तो उनका खून मैं हूँ और वो खून रग रग में है। अगर पार्टी विशेष के लोग भी देख रहे होंगे वीडियो ना, तो जान लें कि ये हकीकत है। आज 1000 लोग जुड़ सकते हैं, 1000 लोग बन सकते हैं, लेकिन समर्पित करने वाला इंसान एक आम किसान परिवार का है। तो उस समय से लेकर आज तक बीजेपी को बीजेपी बनाने वाले पूरे भारतवर्ष के लोग हैं। उस भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मुकाम तक पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो है आम कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, देश के तमाम लोग हैं। तो वो निर्णय देश हित के लिए प्रधानमंत्री जी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमन जी से, आदरणीय सीतारमन जी से मेरा अनुरोध है कि एनपीएस जो है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम का जो भी ऑर्डर आए उसको लागू करने की कृपा करें। आप जेएनयू से पढ़ी लिखी हैं, आप हर चीज़ को बखूबी देखती हैं, आपके दरवाजे पे खड़ा होने वाला सिपाही को देखती हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। वो आर्मी एयरफोर्स नेवी का नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। और आर्मी एयरफोर्स नेवी को भी मिलना चाहिए सम्मान, सबको मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बंद कीजिए, सबको दीजिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ इग्नोर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आप दीजिए, सबको दीजिए, लेकिन जो आपके हित के लिए काम करता है उसके लिए दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर खड़ा होने वाला सीआरपीएफ के जवान हैं, पैराम, और आपको जो है आईटीबीपी के हैं, बीएसएफ के हैं, सीआईएसएफ के हैं, और तमाम उसको देखने के बाद एक बार उनकी आंखों में नज़र डाल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि उनकी ईमानदारी को एक बार आप देखिएगा, आंख से झलक देख के, कि सुबह से लेकर शाम तक वर्दी पहनकर, बेल्ट लगाकर, जूते डीएमएस 3.5 kg का डीएमएस पहनकर खड़ा होता है वो जवान, और एक नंबर का क्वालिटी का कपड़ा और उनका टर्नओवर होता है, और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 24 आवर्स ड्यूटी देते हैं शिफ्ट वाइज। वो जवान की आंखों में देखिएगा कि ईमानदारी झलक दिखाई देगी। तो उनके ओल्ड पेंशन देने की कृपा करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैंने अपने जीवन में हरदम, जब से मैं अपना चुनाव में वोट देने की जो है काबिल हुआ, तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और तमाम लोग जो दे रहे हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि मैंने आपको देख के दिया है और मैंने किसी और को नहीं देखा है, तो आप जो है उनके हित के लिए जरूर जो है ओल्ड पेंशन लागू करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। आपके बीच अंकुर छिब्बर जी जिस दिन टाइम देंगे, उसी टाइम ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है उनसे जो है वार्तालाप होगी, और उस वार्तालाप को आप देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को तमाम लोगों के पास शेयर कर दें कि ये स्पष्ट हो जाए कि जो आपका हेयरिंग आज था, वो हेयरिंग जो है नेक्स्ट 26/8/2021 को होगी, और लाखों लोगों अपने व्हाट्सएप में जोड़ने की कृपा करें, जिससे हम करोड़ों के बीच में एक साथ संगठित होकर हम आपके वेलफेयर की काम कर सकें। हम आपके मरते दम तक गारंटी के साथ कहता हूं कि कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं वचन ईश्वर के सामने शपथ लेता हूं कि जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक आपके हित के लिए मैं लड़ता रहूंगा, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं इंडिविजुअल एक का पहले कुछ काम करता था, लेकिन अब मुझे लगा नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है हम इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अपने बातों को भी समाप्त कर रहा हूँ, लाइट कट गया, और आशा करता हूँ इस वीडियो को समझ में आया होगा। और आपको जो है एनपीएस का जो आर्मी एयरफोर्स नेवी का जो ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको बीच में डाल दूंगा। इसी के साथ अपने बातों को समाप्त करते हुए नमस्कार। मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, एक व्यक्ति कम से कम 3 व्यक्ति को जोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यक्ति 500 व्यक्ति को जोड़ने की कृपा करें।
तथा हर किसी के बीच में पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं, और जो भी बातें कोर्ट का हो या वेलफेयर की हो वो हर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके बीच में पहुंचा सकूं। चलिए, लाइट कट गया है और इसी के साथ अपने संवाद को मैं समाप्त करता हूं। सब किसी को मेरा प्रणाम है, हाथ जोड़ के विनती है। आशा करता हूं आप खुश होंगे और आपके अंदर में जो उत्साह है उसको पूर्ण रूप से बना रहेगा। कृपया कॉल ना करें। इसी के साथ मैं अपने संवाद को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।